इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी अगर पर्सन है, बड़ा वैज्ञानिक होता है, अगर उस पर थोड़ा हम मंथन करें तो वो चीज़ें बाहर आती हैं। और ये कौन सी अवस्था पता है? आपकी ये तीसरी अवस्था है। जैसे मैंने कहा ना कि वेखरी, फिर मध्यमा, पसंती। पसंती का मतलब है देखना, दर्शन। और वो देखने की स्थिति जो मैंने देख लिया अपना स्वरूप, हमने पहले देखो, आपने यहां बोला, लेकिन जो आपने सोचा हो सकता कि वो बोल पाए हों आप। जो आपने भीतर मंथन किया, अवलोकन किया, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो पूरी बात यहां नहीं बोल पाए होंगे। वो नहीं निकल पाती बात, क्योंकि सोचना अधिक हो सकता है और देखना उससे भी और विराट और विस्तृत हो सकता है। इसलिए जो भीतर देखा जाता है वो शब्दों में प्रकट बड़ा थोड़ा हो पाता है। इसलिए तो बड़ी मुश्किल होती है किसी को उस परम अवस्था का जब अनुभव होता है, उस आनंद का जब अनुभव होता है, उस प्रेम का जब अनुभव होता है, तो उसको शब्दों में डालना बड़ा मुश्किल होता है। ले दे के बड़े कुछ शब्द बन पाते हैं, कोशिश की जाती है, और फिर हम उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आनंद की बात आई है, प्रेम की बात आई है, शांति की बात आई है, बस बात बात तक ही रह जाते हैं। ना भीतर आनंद प्रकट हो पाता, ना शांति, ना प्रेम प्रकट हो पाता, और बातचीत रह जाती है। इसलिए जो बातचीत आई है ये आचरण और व्यवहार में झलके। और आचरण और व्यवहार में कैसे झलकेगा? जब हम उस अवस्था को पालेंगे। और एक बात बड़ी प्यारी आई थी कि मैं आगे आ जाता है, ये मैं, बस ये जो मैं है ना, यही है बस जड़। मैं कहता हूं कि इसको अगर मिटा लेंगे तो बस जीवन आपका, जो आपके भीतर से प्रकट हुआ है, वही जीवन हो जाएगा। और इसलिए बार बार मैं इशारा करता हूं, मैं हमारी समझ आ जाता है, ये है अहंकार का एक हिस्सा। इसलिए अहंकार से ग्रसित अगर हम हैं तो हम ना कभी आनंद पूर्ण हो सकते, ना सुखी हो सकते, ना शांत रह सकते, और ये डंग डंग पे कहीं भी प्रकट हो जाता है। और जैसे ये प्रकट होता है, बस हम फिर अपने उस स्वरूप में आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते। जो हम नहीं चाहते, फिर हम उसी में आ जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को, जो हमारी भीतरी दशा है, जो तीसरी दशा है, अगर उसमें हमें लौटना है तो हमें उस तीसरी दशा तक पहुंचना पड़ेगा। और उस तीसरी दशा तक पहुंचने के लिए जितने भी जो लोग पहुंचे हैं, और उसका केवल माध्यम है ध्यान। क्या है? कौन सा माध्यम है? ध्यान। और ध्यान के द्वारा हम वहां तक पहुंचते हैं। और जब वहां हम पहुंचते हैं तो देखना, ध्यान में जब वो अनुभव में आती है बात, तो आप अपने आप ही पाएंगे, ओह कितनी शांति है, यहाँ तो बड़ा प्रेम है, बड़ी करुणा भीतर से आएगी। वो आपके भीतर अनुभव होगा, वो आपके भीतर से जन्मेगा। अब वो जब अनुभव जब बनेगा तो धीरे धीरे जो वो आपके गहराई में जब वो चीज बनती है, तो फिर वो बाहर झलकती है, फिर वो आपके व्यवहार में आएगी, आपके आचरण में आएगी, फिर आपके मन के द्वारा वो प्रकट होगी। यानी कि उस तीसरी अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एक रूपांतरण आरंभ हो जाता है, और फिर आपके व्यवहार में अपने आप से वो चीज प्रकट होगी। तो फिर दूसरे भी कहेंगे, अरे पहले तो ऐसा नहीं लगता था, ये बड़ा गड़बड़ था मामला, अब ये क्या हो गया इसको भाई। जैसे उंगली मार का परिवर्तन हुआ, और ये तो बड़ा खूंखार था, बड़ी दिक्कत थी, ये तो आदमियों को मारता था, लेकिन अब तो ये गया। वो एकदम जो परिवर्तन जब होता है चित्त का, तो वो चित्त की जो दशा का जो परिवर्तन है, वो भीतरी अनुभूति के ऊपर आधारित है। इसलिए ध्यान जरूरी है, जीवन का अंग है ध्यान। और जन्म के साथ हम
ध्यान को लेके पैदा होते हैं। लेकिन आज और इस समय ध्यान को ऐसा बना दिया गया, अरे नहीं ये तो बहुत फुर्सत के टाइम की बातें हैं, इसके लिए तो बड़ा समय चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये फुर्सत के समय की बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब आप व्यस्त होते हैं, जो आप अपने जीवन में बहुत कार्य क्षेत्र में जब लगे रहते हैं, तो ही इस ध्यान की ज़रूरत होती है। इसलिए फ्री होके फिर ध्यान करेंगे ना, तो मुझे लगता कि फ्री हो पाएंगे, मुझे पता है कि फ्री नहीं हो पाते। और फिर वो समय जो कहते हैं कि जब फ्री होंगे, तो मैं कई बार कहता हूं कि समय का तो पल का ना पता, कल आएगा कि नहीं आएगा, और आप इंतजार कर रहे हैं कि जब फ्री होंगे सब देखेंगे। तो मैं कहता हूं कि अभी जी लो, और अभी जो आप व्यस्त जीवन है आपका, जो भी जीवन है, उसी जीवन में ध्यान को अपना लो। और मैं कहता हूं कि आपका जो व्यस्त जीवन है वो व्यस्त जीवन भी संतुलित होता चला जाएगा। जिस कार्य क्षेत्र में जो आप बहुत बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, वो कार्य जो संघर्षशील है वो संघर्ष नहीं रहेगा, आपका कार्य कुछ और हो जाएगा। इसलिए ध्यान जो है आपके हर कार्य क्षेत्र में भी काम आएगा और उस आध्यात्मिक उन्नति और विकास में भी सहयोगी होता है। इसलिए शरीर के तल पे भी ध्यान होता है, मन के तल पे भी ध्यान होता है, और आपके आध्यात्मिक तल पे और जो अवस्था है उस ध्यान की गहराई में जहाँ हमें पहुँचना है, वो ध्यान का मेन केंद्र बिंदु है। इसलिए शरीर से भी हमें स्थिर होना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा, और मन से भी हमें शांत होना पड़ेगा, और उसका मार्ग है ध्यान। इसलिए ध्यान के लिए अब आप तैयार हो जाएं। कितने साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हैं? सभी? बहुत सुंदर। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।